रूप से चल रहा है। बडगाम में चुनाव लड़ रहे 17 उम्मीदवारों में 3 प्रमुख उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद, पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर और भाजपा के आगा सैयद मोहसिन के बीच कड़ी टक्कर है। तो वहीं नगरोटा में मुख्य मुकाबला भाजपा की दिव्यानी राणा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम, पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह और भाजपा के बागी अनिल शर्मा के बीच माना जा रहा है। नगरोटा में 150 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं बडगाम में 173 मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। बडगाम विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख पंजीकृत मतदाता है, यानी 1,25,000 मतदाता है। वहीं नगरोटा में कुल मतदाता 95,573 है। तो दोनों जगहों पर सुबह 7 बजे से ही लगातार वोटिंग हो रही है और अब तकरीबन 4 घंटे पूरे हो रहे हैं वोटिंग को लेकर। शुरुआती 2 घंटों में यानी सुबह 9 बजे तक शानदार वोटिंग हुई है। लोगों में काफी उत्साह है, बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और ये बडगाम के पहले वोटर हैं जिन्होंने आज सुबह जमहूरियत के जश्न में वो शामिल हुए और सबसे पहले अपना वोट किया है। तो बडगाम में इन्होंने सबसे पहले आज वोट किया है। आज इन्होंने सारे काम छोड़ दिए और सबसे पहले जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हुए हैं और अपना वोट इन दोनों लोगों ने किया है। तो बडगाम उपचुनाव के लिए सभी 173 मतदान केंद्रों पर मतदान सुचारू रूप से जारी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं। इन मतदाताओं में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल हैं। बडगाम ज़िमनी इंतखाबात के चलते अभी पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और इस वक्त हम बडगाम के हुमहामा पोलिंग स्टेशन में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आहिस्ता आहिस्ता वोटरान पोलिंग बूथ्स की तरफ रागिब हो रहे हैं और भारी तादाद में ऐसा लग रहा है कि वोटरान जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे आएंगे। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के आला इंतजाम के साथ साथ दीगर जो इंतजाम है वो इन प्लेस रखे गए हैं ताकि वोटरान को किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। और हमारे साथ कुछ वोटर्स मौजूद है। नाम आपका? मेरा दिन कुछ है साहब, आपने वोट डाला? हाँ, मैंने डाला। तो किस उम्मीद के साथ वोट डाला? वोट डाला हमारे फायदा आएगा कुछ। क्या क्या मुश्किलात होते हैं? ये आबुक दुश्मनी सारी पूर गस सारी चीज गसन असल पे। तो अगर रोजगार की बात करो या ओवरऑल अगर डेवलपमेंट खास तिम रोजगार बन बिचार गस ना बन। बस ये बाग क्या क्या मुश्किलात होते हैं आगे आब बेगे डेवलपमेंट बे सड़कों वाड़कों गसन ठीक, ड्रेन गसन ठीक बे अच्छा उम्मीद उससे चुनियन उम्मीदवार सह कर पगह तुह तर्जुमा ये कंस्टिट्यूंसी वज़ीर आला यल त्रा ये तम पत क्या सिनेरियो रोजा ये तो वह क्या उम्मीद इंशाल्लाह ठीक। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट के इश्यूज है वो यहाँ पर है और साथ ही साथ रोजगार के इश्यूज है, इनसे भी बात करें ना वन तो कुछ वोटरान जो है बात करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन फिलहाल हम दिखाना चाहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो वोटर्स है वो यहाँ पे रागिब हो रहे हैं पोलिंग बूथ्स की तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि खवातीन वोटर्स जो है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और ग्रुप्स में आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ खवातीन वोटर्स जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और देख सकते हैं कि जो ये वोटर्स है एक उम्मीद के साथ आज वोट जो है वो डाल रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि जिस उम्मीदवार को ये चुनेंगे तो वो इनकी तर्जमानी करेगा। और जिस तरह से हम भी कोशिश करेंगे कि वोटरान से बात करें। तो वन नाव पन अशरफ साहब वोट त्रो कम उम्मीद सान उम्मीद सान कि करन काम सन मुलात करन पूर बराबर करन बडगाम या खास कर अगर हुमाम कत करो क्या क्या मुश्किलात ये पावर बिजली कलत पोल मंजस अनफिल्ड रूद बराबर कर कहें ये अनकनेक्शन काम बाकी क्या मुताल बाकी सन आब वाब पावर बाकी क्या मंगान रोजगार अगर कत करो क्या एवन्यूज क्या सोर्सेज रोजगार मिले खासकर पढ़ा लिखाई कहन तिमन मिले रोजगार तिहद मुश्किलात गसान हल तिहद मसल गसान हल तिमन अहन उम्मीद तथ पे तवे आय वोट त्राने अस मा कर सह मसल हल बाकी वसलाम।
बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जो यूथ है, यूथ भी यहाँ पे आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो वोटरान है वो पोलिंग बूथ पे आ रहे हैं और अपना जमहूरी हक जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये उम्मीद है इन्हें कि जो इनके उम्मीदवार है इनके मसाइल हल करेंगे। नाम आपका? मंजर अहमद शेख। मंजर साहब, यूथ के क्या क्या मसाइल है अगर बडगाम की बात करेंगे? बेरोजगारी मसला है, बहुत बेरोजगारी है। तो अभी बताइए, आपने वोट डाला किस उम्मीद के साथ? हालात ठीक होंगे। हम बेरोजगारी ज्यादा जमा बेरोजगारी है, ज्यादा ड्रग्स की तरफ जो जा रहे हैं लोग, यूथ खराब हो रहा है, इसी की वजह से बेरोजगारी है। हम सोच रहे हैं अच्छे हालात हो जाए। तो आप को उम्मीद है जिस उम्मीदवार को आप चुनेंगे वो आपकी तर्जुमानी करेगा? इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद। तो क्या मैसेज रहेगी उस उम्मीदवार के लिए या जो पॉलिटिशियन है कि किस तरह से आपके मसले जो है वो सुलझाएं? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो सुलझाएंगे, जिस तरह वो अच्छे आ रहे थे वो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो करेंगे, हमारे मसले हल करेंगे वो इंशाल्लाह। तो बिल्कुल खवातीन की जिस तरह से हमने बात की तो खवातीन वोटरान भी। और इधर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। इसी बीच निर्दलीय उम्मीदवार अनिल शर्मा ने जिंद्रा के सरकारी उच्चतर माध्यम विद्यालय में अपना वोट डाला है। अनिल शर्मा मतदान केंद्र पर पहुंचते ही मतदाताओं से मुलाकात करते हुए और वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतदान के बाद शर्मा ने कहा कि लोग वंशवाद को नकार चुके हैं और अब विकास, शिक्षा और नशे जैसी असली समस्याओं पर वोट डाल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार स्थानीय उम्मीदवारों के पक्ष में एकजुट है। 1 लाख मतदाता के मन में जो है, दिल में जो है और दिमाग में एक ही बात है कि हम वंशवाद के खिलाफ जो है वो वोट कर रहे हैं। 1 लाख मतदाता जो है वो लोकल कैंडिडेट के हक में वो वोट जो है वो कर रहा है। 1 लाख मतदाता जो है वो ये भी सोच रहा है कि हमारे पास एक ही कैंडिडेट है जिसका अपना वोट जो है नगरोटा विधानसभा में है। बाकी जो कैंडिडेट हैं वो जो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी हो, उन कैंडिडेट्स का जो है अपना वोट भी जो है वो कास्ट नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि उनका वोट ही नहीं है जहाँ। तो लोग जो हैं उसके साथ हैं जिसका अपना वोट जो है नगरोटा विधानसभा में है। लोग जो हैं मास्टर के बेटे के साथ हैं। लोग जो हैं उद्योगपतियों को जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग जो हैं वंशवाद के खिलाफ हैं। लोग जो हैं परिवारवाद के खिलाफ हैं। लोग जो हैं तरक्की और तामीर को जो है वो वोट देने के लिए तैयार हैं। लोग जो है एक मेहनत कश इंसान जो पिछले 25 सालों से नगरोटा विधानसभा के अंदर जो है वो काम कर रहा है, लोग उसके साथ हैं। लोगों की आज ये राय बन चुकी है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, उद्योगपति जो है हमें मसल पावर से, हमें नशा जो है लोगों में देकर और बहुत सारे गलत तरीकों से जो है एक मैन पावर को इस्तेमाल करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है उसका जवाब जो है वो देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और उधर बडगाम से पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर ने अपना वोट डाला है। उनके साथ पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा और अंजुमन शक्रिस्तान जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि आगा सैयद मुश्तबा भी मौजूद रहे। आगा सैयद मुंतजिर ने दावा किया है कि जीत पीडीपी की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बडगाम के लोग उन्हें वोट देंगे। आज के दिन का ताल्लुक है, काफ़ी अहम है बडगाम की सियासी हिस्ट्री में। तो हमारी यही उम्मीद रहेगी कि जिस तरीके से बडगाम ने अपने जज्बे और एहसासात का इजहार किया, तो वो हमें उस जज्बात और एहसासात को आज वो यहाँ पर मशीन में कलम बंद करेंगे और हमें खिदमत करने का मौका देंगे। नताइज क्या होंगे वो मैं नहीं कहूंगा, मगर मैं ये वसूख से कहना चाहूंगा कि बडगाम के लोगों ने ये फैसला कर चुके हैं कि वो किसी जमात की स्टेपनी नहीं बनेंगे और ना ही ऑप्शन 2 बनेंगे। यहाँ के बडगाम के लोगों का इस वक्त प्राइमरी फोकस ये है कि वो उस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे जिस डायरेक्शन में उनका इज्जत नफ्स महफूज रहेगा। जिस तरीके से कंटिन्यूसली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों को डिह्यूमनाइज किया है, आज बडगाम के लोगों ने मन बनाया है कि उस डिह्यूमनाइजेशन का हम बदला वोट की सूरत में लेंगे और मेरे ख्याल से बडगाम के लोग उसी मंशूर पे उन्हें लोगों ने मैंडेट दिया, एक बारी अक्सरियत दी। कहीं ना कहीं वो अपने वादों पे खरे नहीं उतरे हैं और उन्होंने लोगों के साथ एक बिट्रेयल किया है। चाहे वो 370 की बात हो, स्टेटहुड की बात हो
या रोजगार के हवाले से बात हो, हर चीज पर यहाँ की सरकार ने कंप्लीट यू टर्न किया है। हमें उम्मीद है बडगाम के लोग इस बार आगा मुंतजर साहब को कामयाब करेंगे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मंशूर को कामयाब करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है बडगाम के लोगों पे कि इंशाल्लाह कलम दवात को वोट डाल के वो पीडीपी को आज के इलेक्शन में कामयाब करेंगे। शुक्रिया। इधर गुलमर्ग में लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ाने वाली एक प्रेरक कहानी सामने आई है। दिव्यांग मुजफ्फर अहमद ने आज 40 साल बाद दूसरी बार अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि पहले वो चुनावों का बहिष्कार करते थे, लेकिन अब उन्हें महसूस हुआ है कि बहिष्कार से कुछ हासिल नहीं होता। मुजफ्फर ने लोगों से अपील की है कि वो भी आगे आएं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान जरूर करें। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं नीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, बडगाम ज़िमनी इंतखाब के हवाले से वोटिंग का अमल जो है वो जारी है और बढ़ चढ़कर लोग जो है इस जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग जो है वो आ रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पे अगर हम जिस्मानी तौर ख़ास अफराद की बात करते हैं, वो भी अब पीछे नहीं हट रहे हैं, घरों से बाहर आए हैं और वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पहले ही यहाँ पे उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पे इंतज़ामात रखे हैं। जो व्हील चेयर्स हैं वो रखे गए हैं, हर तरह की सहूलियात जो है वो रखी गई है। हमारे साथ एक ऐसा शख्स हैं जिन्होंने अब तक जो 40 साल के बाद उन्होंने अब तक दूसरी बार वोट डाला है, क्योंकि इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उन्होंने उस वक्त 35 साल के बाद पहली मरतबा वोट कास्ट किया है और आज ये दूसरी मरतबा वोट कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ हमारे साथ हैं, क्योंकि ये जिस्मानी तौर ख़ास शख्स है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। जी बताएं, जिस तरीके से पहले जो आपने पिछली बार जो वोटिंग हुई है उसमें आपने पहली दफ़ा वोट कास्ट किया, आज आपकी दूसरी टर्न है, दूसरी दफ़ा, क्या कहना चाहेंगे? मुझे साहब पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे यहाँ रोज़ खिदमत के लिए आ रहे हैं, मैं खिदमत ही कह रहा हूँ इसको। और दूसरी बात यह है कि आज मैंने इसलिए दूसरा वोट डाला क्योंकि जो मैंने इन 10 महीनों में देखा बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ, पर्सनली भी हुआ, गांव के लिए भी हुआ, लेकिन मसाइल बहुत है, इसलिए वो नज़र नहीं आ रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यही नहीं किया। 10 साल की गैप थी, 10 साल की गैप में 10 महीने बहुत कम है, इसलिए